अडानी और पीएम मोदी के बीच क्या रिश्ता है? यही सवाल बीते दिनों लोकसभा में गूंज रहा था जब वायनाड से सांसद राहुल गांधी बोल रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने एक फोटो भी दिखाई, जिसके बाद तो मानो पोस्टर वॉर छिड़ गया। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जैसे ही राहुल गांधी ने अडानी और पीएम मोदी की एक प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए फोटो दिखाई, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भड़क गए। बाद में उन्होंने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत और मिस्टर अडानी की तस्वीर दिखा दी और राहुल गांधी के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पूरी कहानी जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 2022 का अक्टूबर महीना। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अडानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। अंबानी हो, अडानी हो, अमित शाह के लड़के का नाम जैसा है वो हो, हम सबका स्वागत करें। यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। धन्यवाद बहुत। ये मौका था राजस्थान में आयोजित इन्वेस्टर समिट का, जहां गौतम अडानी शामिल हुए थे, स्पीच भी दिया था और राज्य में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट भी की थी। हालांकि इसके बाद ही गहलोत बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। राजस्थान बीजेपी के सीनियर लीडर सतीश पुनिया ने उस वक्त हमला करते हुए ट्वीट भी किया था, जिसमें राहुल गांधी की ही क्लिप थी, जिसमें वो तब भी अडानी अंबानी पर बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। इस क्लिप के साथ सतीश पुनिया ने लिखा था कि कल तक जो था विरोधी, आज बना मनमीत, धन की जगी उम्मीद तो बदली अपनी रीत। ऐसे कई हमले गहलोत पर तब भी किए गए थे, जिसका जवाब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिया था। उनका कहना था कि अडानी हो, अंबानी हो या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह हो, राज्य को रोजगार की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऐसे में हम सबका स्वागत करेंगे। लेकिन जब राहुल ने संसद में अडानी मोदी की फोटो दिखाई, तो बीजेपी वालों ने भी गहलोत और रॉबर्ट वाड्रा वाली फोटो ढूंढ निकाली। राहुल के हमले के बाद तिलमिलाई बीजेपी के नेता धराधर ट्वीट करने लगे, बयान देने लगे और गड़े मुर्दे उखाड़कर कांग्रेस को ही घेरने लगे। इन शॉर्ट, कोई किसी से कम नहीं। कुछ ट्वीट्स बताए तो लक्ष्मीकांत भारद्वाज है, राजस्थान बीजेपी के नेता। ट्विटर पर लिखते हैं, अडानी जी संबोधित कर रहे हैं, बगल में मुंह निकाल रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी पीछे खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र और मंत्री जी, क्योंकि तब 60,000 करोड़ लेने थे। आज इन्हीं के खिलाफ आका की नौटंकी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही कई और ट्वीट मिलेंगे। स्मृति ईरानी और निशिकांत दुबे ने भी संसद में राहुल गांधी पर ढेर सारे सवाल उठाए। अशोक गहलोत, कमलनाथ, उमान चांडी, ममता बनर्जी, राजशेखर रेड्डी, सीपीआई का नाम गिनाते हुए लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे बोले, अडानी के साथ सबकी फोटो है और फायदा भी सब लेना चाहते हैं। 7 फरवरी को सदन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पहले पीएम मोदी अडानी के प्लेन में उड़ान भरते थे और अब अडानी मोदी के प्लेन में उड़ान भर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस देश में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वहां अडानी को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जिस देश में प्रधानमंत्री मोदी विजिट कर रहे होते हैं, वहां अचानक दूसरे दिन अडानी पहुंच जाते हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले होते हैं, वहां अचानक उनसे मिलने अडानी आ जाते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि अडानी की फॉरेन पॉलिसी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में साल 2014 में 609 नंबर पर थे, फिर जादू हुआ और दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने लोगों की जुबान पर एक ही नाम सुना है, वो है अडानी। इस नाम के बारे में लोग जिक्र करके पूछते थे कि अडानी किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं और सफल हो जाते हैं, फेल नहीं होते। ये कैसे संभव है? पहले 1-2 बिजनेस में थे, आज करीब 10 बिजनेस में काम कर रहे हैं। कैसे? जो काम इन्हें नहीं आता, जैसे डिफेंस, उस सेक्टर में आज इनका इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे? राहुल ने सवाल उठाया कि भारत ने एयरपोर्ट को विकसित करने का प्लान तैयार किया। इसके लिए रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं है तो उसे नहीं ले सकता, लेकिन इस नियम को मोदी सरकार ने बदला और 6 एयरपोर्ट अडानी को सौंप दिए गए। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे फायदेमंद एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट को भी जीबीके से लेकर अडानी को दे दिया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने सीबीआई और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों के जरिए दबाव बनाकर जीबीके से ये एयरपोर्ट छीन लिया। राहुल ने लगभग 50 मिनट तक सदन में अपनी बात रखी।
बाद में बीजेपी ने सदन में थोड़ी देर हंगामा भी किया। तर्क था कि राहुल डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करें। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया। फिर राहुल ने डिफेंस से लेकर अडानी के हर सेक्टर पर चोट किया और उनका कंक्लूजन एक ही था, मोदी और अडानी के बीच रिश्ता क्या है।